बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ अजीबो गरीब ख्वाबों और पेश गोइयों के साथ हॉरर मूवी की जैसी एक ख्वाब देखा है कुछ लोगों ने और वो शेयर किया है रूहानी शख्सियात के साथ। ये लोग ऐसे ख्वाब बार बार क्यों देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है और मुश्तिल अवाम हज़ारों की तादाद में नौ दौलतिये अमीर कबीर लोगों और करोड़पति अरबपति माफियाज वालों की आलीशान घरों, कोठियों और महल नुमा मकानात में घुस जाते हैं और सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे, स्टोर और गोदाम भी लूटे जा रहे हैं और एलीट क्लास के लोगों को निकाल कर उनके महलों से पेट्रोल छिड़कर उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये खौफनाक ख्वाब जब अल्लाह वालों से बयान किया गया तो उन्होंने इसकी ताबीर क्या बताई, आज की इस वीडियो में ये एक्सक्लूसिव ताबीर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि माफियाज और ताकतवर लोगों के हवाले से मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक और बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या नई पेशगोइयाँ की हैं। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से कुछ अल्लाह वालों ने क्या मंजर देखा है ख्वाबों में, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनसे रहम की भीख कौन मांग रहा है इन ख्वाबों में, इन जो मनाजर देखे गए हैं, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने कहा है कि आलमी हालात में जिस बड़ी तब्दीली के हवाले से वो बार बार पेशगोई कर रहे थे उसका आगाज हो गया है। अमेरिका, भारत और इसराइल को एक और बहुत बड़ी पसपाई का सामना है नाज़रीन, और बाबा जी दाता दरबार वालों का भी कहना है कि कुदरत का इंतकाम देखें कि तकरीबन साल भर पहले तक आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जंगें शुरू करने वाले अमेरिका और इसराइल और नेटो ममालिक को अब उल्टा मकाफात अमल का सामना है। और पहले वो लोगों के घरों में जाकर जंगें कर रहे थे, दूसरे ममालिक में जाकर जंगें कर रहे थे। उन्होंने शाम में जाकर जंग की, उन्होंने इराक में की, अफ़गानिस्तान, लीबिया, ट्यूनिस, बहुत से ममालिक को उन्होंने तख्ता मश्क बनाया। लेकिन अब जंग खुद उनके अपने घर में दाखिल हो गई है, यूक्रेन में दाखिल हुई है और इसराइल में। ये मकाफात अमल है, बाबा जी का कहना है, और इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। जहाँ जहाँ भी अमरीकियों ने अपने कठपुतली लोगों को पिछले 30 40 सालों से बिठाया हुआ है, ज़बरदस्ती करप्शन और लूटमार की खुली इजाज़त दी हुई है, वो सब अब तेज़ी से कमज़ोर होंगे और उनके ख़िलाफ़ भी अपने अपने ममालिक में महाज आराई शुरू हो जाएगी और उन्हें भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा जिस तरह अशरफ गनी को भागना पड़ा था। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाबा जी का कहना है कि इन हालात में भी अगर जो लोग न सुधरे, जो एलीट क्लासेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों की और जिन्होंने पिछले 30-40 बरसों के दौरान अमरीकी कठपुतली बनकर अपने आवाम को लूटा है, अगर उन्होंने तौबा ना की और अपने आप को दुरुस्त ना किया तो उन्हें भी संगीन नताइज का सामना होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के गैर फ़ाल होने से मायूस होकर अपने दौरे हुकूमत में तुर्की, ईरान और मलेशिया से मिलकर इस्लामी ममालिक का एक नया ब्लॉक बनाने का आइडिया दिया था। आपको याद होगा कि इस दौरान ये भी तय हुआ था कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर एक आलम इस्लाम के लिए एक टीवी चैनल बनाएंगे जो आलम इस्लाम के हवाले से ख़बरें भी बेहतर अंदाज में पेश करेगा और फिल्में और ड्रामे और दूसरे प्रोग्राम भी बनाएगा ताकि जो जवाबी एक बयानिया है इस्लामी कल्चर के हवाले से, इस्लामी तारीख़ के हवाले से, वो भी लोगों तक पहुँचे और ख़ास तौर पर जो 2 अरब 2.5 अरब मुसलमान हैं दुनिया के उन तक भी पहुँचे और जो दूसरी अक़वाम हैं उन तक भी पहुँचे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि सऊदी अरब को इस हवाले से बरगलाया गया। सऊदी अरब ने और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर शदीद दबाव डाला और आपको पता है कि फिर महातीर मोहम्मद की दावत पर जहां इमरान खान जा रहे थे उन्हें फिर वो विज़िट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तो
उस जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उसने तो इस प्रोजेक्ट में जाने, इस ब्लॉक में जाने का फैसला मुलतवी करवा लिया और उसके बाद फिर रजीम चेंज पाकिस्तान में भी हुआ और मलेशिया में भी। मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो बाकी दो ममालिक थे ईरान और तुर्की, वो अपने इस मंसूबे पर जमे रहे और मामलात आगे बढ़ते रहे। अगले मरहले में इन ममालिक ने रूस और चीन के साथ अपने मामलात बेहतर किए। फिर सऊदी अरब भी, जिसको पहले वर्गलाया गया था कि ये शायद सऊदी अरब के खिलाफ है, उन्हें भी समझ आ गई कि आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा भी होना चाहिए और अपना बयानिया मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाचे हुआ यूँ कि जो नया ब्लॉक बन रहा था उसे सऊदी अरब ने भी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ज्वाइन कर लिया। अफ़गानिस्तान भी अब उसके करीब जा चुका है। इसलिए एक वक्त आएगा नाज़रीन कि न सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एहसास होगा कि इमरान खान जिस रास्ते पर चल रहा था वही अच्छा रास्ता था। इसलिए बाबा जी का ये कहना है कि ये एहसास होने के बाद PTI और इमरान खान के खिलाफ जो जारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये रुक जाएंगी और आम इंतखाबात करवा कर पाकिस्तान को भी पुरअमन और जमहूरी अंदाज में उस रास्ते पर चलने की तरफ ले जाया जाएगा जिस पर इमरान खान आज से कई बरस पहले जाना चाहता था और मुल्क को ले जाना चाहता था। नाज़रीन, जो मौजूदा लड़ाई शुरू हो गई है इसकी वजह से भी इस मामले में कुछ तब्दीली आती नज़र आ रही है। ऐसा कहना है अल्लाह वालों का कि जो इसराइल और हमास की जंग छिड़ गई है इसका नुकसानात भी बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और आलमी इस्लाम अपने आप को कुछ बेहतर पोजीशन में महसूस करेगा जिस जंगल में उनके हुक्मरानों को, उनकी एलीट क्लासेस को फंसाया जा चुका है पिछले 40-50 बरसों के दौरान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जिन ममालिक ने अमेरिका की और इसराइल की ग़ुलामी का अरब ममालिक ने जुआ उतार फेंका वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में ताकत का जो तवाज़ुन पिछले 40 बरसों से कायम था वो हमास के इस अक़दाम की वजह से और फ़लस्तीनियों की इस बहुत बड़ी कुर्बानी और जुर्रत रिंदाना की वजह से दरहम बरहम हो गया है। बाबा जी दादा दरबार वालों का ये कहना है कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की के इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफ़गानिस्तान भी चंद बरसों के बाद शामिल होते नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि पूरा आलम इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएगा और यही वो मरहला होगा कि पाकिस्तान भी इस ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा और फिर दुनिया देखेगी कि इमरान खान और PTI को पाकिस्तान में एक तवील अरसे के लिए एक इनकलाबी जमहूरी हुकूमत कायम करने का मौका दिया जाएगा। और नाज़रीन, आपको याद होगा हमारी साबका वीडियोस हम बार बार ये पेशगोई करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे जब हम कहते थे कि इमरान खान को अगले 10 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करके इस मुल्क की तकदीर बदलने का फ़ैसला हो चुका है। आसमानों पर तो हो चुका है, ज़मीनों पर भी जल्द इस पर अमल दरामद के आसार नज़र आने लग जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि खित्ते के और दुनिया के हालात किस तेज़ी से बदल रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाकिस्तान पर करम होने वाला है। नाज़रीन, PTI पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इनका भी अब वक्त बहुत कम रह गया है और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि एक वक्त आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नज़र आया है कि इमरान खान इस मुल्क का ताकतवर तरीन सरबराह होगा, इंतहाई भारी अक्सरियत के साथ वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा होगा और आज जिन लोगों ने उन पर जुल्म ढाए हैं और उनकी पार्टी पर और उनके मासूम कारकुनों पर, ख़वातीन पर जुल्म ढाए हैं, वो उनसे रहम की भीख मांगते नज़र आएंगे। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ जो एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक हैं उन्होंने पेशगोई की है कि आलमी हालात में बड़ी तेज़ी से बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और वो जो मंजर देख रहे हैं इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान में भी हकीकी तब्दीली का दौर शुरू हो जाएगा और इस दौरान आवाम को लूटने वाले करप्ट सियासतदान हों या माफियाज हों या ज़ख़ीरा अंदोज़ या स्मगलर्स, उन सब को मकाफ़ाते अमल का सामना होगा। अदलिया भी रफ्ता रफ्ता मज़ीद ताकतवर होती जाएगी और एक साल बाद पाकिस्तान में अदालती अदल व इंसाफ अपनी इंतहा पर पहुंचा हुआ होगा। बड़ी खबर नाज़रीन उन्होंने शेयर की है, बड़ी पेशगोई की है कि एक साल बाद अदलिया इतनी ताकतवर होगी कि जो तमाम करप्ट लोग हैं ताकत के ऐवानों में मुख्तलिफ में बैठे हुए हैं
उन सब पर अदलिया की वजह से लर्जा तारी होगा। नाज़रीन, तमाम माफियाज को अपनी जानें बचाने के लिए लूटी गई दौलत के पहाड़ जुर्माने और तावान में देकर जान बख्शी करवानी पड़ेगी। फिर 1-1.5 साल के बाद ये मंजर देख रहे हैं हमारे जो मारूफ आस्ट्रोलॉजर हैं, और उनका कहना है कि इससे न सिर्फ मुल्क में महंगाई का खात्मा होगा बल्कि हकीकी मानों में ज़रई और सनती तरक्की शुरू हो जाएगी और मुल्क खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो जाएगा। नाज़रीन, इल्म रोया या ख्वाबों की ताबीर के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में लोगों को हंगामों और माफियाज के घर व कारोबार लूटने और उन्हें नजर आतिश करने वाले जो ख्वाब नज़र आ रहे हैं वो दरअसल उनके जहनों और दिलों में इन जालम तबकात के खिलाफ नफरत की जलती हुई आग का शाखसाना है। इंसान जिस तरह के जज्बात रखता हो अमूमी तौर पर उसे वैसे ही ख्वाब नजर आते हैं, ऐसा कहना है इल्म रोया के माहिरीन का। ताहम बाबा जी दाता दरबार वालों का ये कहना है और दीगर रूहानी लोगों का कि अगर कुछ नेक लोग, परहेजगार लोग, नमाजी परहेजगार लोग भी ऐसे ख्वाब देखें तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माफियाज को एक खुली वार्निंग है कि उनकी जो ढीली छोड़ी गई रस्सी है उसको खींचने का वक़्त अब करीब आ रहा है। इसलिए इस तरह के ख्वाब अगर अच्छे नेक पारसा और साले लोग देखें तो फिर उसकी ताबीर ये होगी कि ये एक तरह की वार्निंग है कि अगर आप लोग ना सुधरे तो फिर जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में तब्दीली आती है, जंग के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, इनकलाब के ज़रिए, फिर वही सूरत हाल होगी और फिर आप पर वो मंजर होगा जिस तरह का ख्वाबों में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।